हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और आशा करते हैं कि आप लोग की तैयारी भी ठीक चल रही होगी। अभी हम लोग झारखंड का भूगोल का जो प्रीवियस ईयर लेके चल रहे हैं, इससे पहले हम लोग 80 क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है। अब वहाँ से आज हम लोग आगे करेंगे। तो हम लोग शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन है कि स्वर्ण रेखा नदी की कुल लंबाई कितनी है? ठीक है, स्वर्ण रेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो इसकी जो कुल लंबाई है वो 395 किलोमीटर है। कितनी है? 395 किलोमीटर। अब बात करते हैं कि इसका उद्गम रांची जिले के नगरी गांव से छोटा नागपुर पठार से हुआ है, ठीक है। किसका? स्वर्णरेखा नदी का, ठीक है। तो ये उद्गम जो हुआ है रांची जिले के नगरी गांव से छोटा नागपुर पठार से हुआ है। तो इतनी बातें इसमें आप लोग को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 नंबर कि बराकर नदी के उद्गम स्थान क्या है? ठीक है, बराकर नदी का उद्गम स्थान क्या है? ठीक है, तो ये बताना है। तो इसका उद्गम स्थान क्या है? तो इसका उद्गम स्थान है आपका पदमा, जो कहाँ है? ये हजारीबाग में। कहाँ है? हजारीबाग जिला में, ठीक है, जो एक गांव में स्थित है पदमा, ठीक है। अब बात रह गई कि यह नदी दामोदर नदी की प्रमुख उपनदी है, ठीक है। तो ये भी बात आप लोग को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड की उत्तर कोयल नदी कहाँ से शुरू होती है? जो झारखंड की उत्तर कोयल नदी है वह कहाँ से शुरू होती है? तो ये रांची के पट्टा के मध्य से शुरू होती है। कहाँ? रांची के पट्टा के मध्य से शुरू होती है, ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन है कि दामोदर नदी की कुल लंबाई कितनी है? दामोदर नदी की जो है वो कुल लंबाई कितनी है? तो दामोदर नदी की कुल लंबाई जो है वह 592 किलोमीटर है। कितनी है? 592 किलोमीटर है, ठीक है। इसका जो उद्गम होता है वह झारखंड के छोटा नागपुर पठार की पहाड़ियों में होता है। किसका? दामोदर नदी का, ठीक है। ये भाई बात आप लोग ध्यान में रहते हैं। अब बात रहेगी कि अगर ये बहती किधर से किधर है, तो देखिए झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर ये बहती है। तो ये भी ध्यान में रखना है आप लोग को, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड की कौन सी नदी को सोने की नदी भी कहा जाता है? ठीक है, सोने की नदी भी कहा जाता है। तो ये स्वर्ण रेखा नदी को सोने की नदी कहा जाता है। किसको? स्वर्ण रेखा नदी को सोने की नदी कहा जाता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, यह झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा राज्यों में बहती है। कहाँ कहाँ? झारखंड में भी बहती है, पश्चिम बंगाल में बहती है और उड़ीसा में बहती है, ठीक है। और जो इसका उद्गम है वह होता है छोटा नागपुर पठार से होता है। जो उद्गम स्थल है इसका वह छोटा नागपुर पठार से होता है और झारखंड और पश्चिम बंगाल और उड़ीसा राज्यों में यह बहती है। कौन सी नदी? स्वर्ण रेखा नदी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कौन सी नदी झारखंड राज्य से गुजरती है, ये बताना। कौन सी नदी झारखंड राज्य से गुजरती है? तो ये गुजरती है स्वर्ण रेखा नदी। कौन? स्वर्ण रेखा नदी गुजरती है, ठीक है। कौन सा? स्वर्ण रेखा नदी गुजरती है, ठीक है। इसका उद्गम स्थल रांची जिले में ही होता है, ठीक है। इसका अगर बात करें इसका बेसिन क्षेत्र, ठीक है, तो इसका बेसिन क्षेत्र जो है वो झारखंड है, पश्चिम बंगाल है तथा उड़ीसा है। कौन कौन है? झारखंड, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा इसका बेसिन क्षेत्र है, ठीक है। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन झारखंड की एक मुख्य नदी नहीं है, ये बताना। अब झारखंड की एक मुख्य नदी नहीं है, ठीक है। तो कौन सी एक मुख्य नदी नहीं? फाल्गु नदी, ये आपका बिहार में है, ठीक है। ये कहाँ? आपका बिहार में। ये झारखंड की एक मुख्य नदी नहीं। बाकी दक्षिण कोयल है, दामोदर भी है, बराकर भी है, ठीक है। अब बात करते हैं कि झारखंड की प्रमुख नदी दामोदर नदी भी है, दक्षिण कोयल नदी है, बराकर भी है और एक स्वर्णरेखा नदी भी है, मयूराक्षी नदी भी है। ये आपका झारखंड की प्रमुख नदी। और ये फाल्गु है, यह बिहार राज्य की एक प्रमुख नदी है। तो इतनी बातें इसमें आप लोग को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा, यहाँ क्वेश्चन बीच सॉरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 नंबर। कितना है नेक्स्ट क्वेश्चन? 88 नंबर, सॉरी 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गढ़वा जिला उत्तर में किस नदी से घिरा है? ठीक है, गढ़वा जिला जो है उत्तर में किस नदी से घिरा हुआ है? तो यह सोन नदी से घिरा हुआ है। किससे? सोन नदी से यह घिरा हुआ है। जबकि दक्षिण तथा पूर्व में लातेहार एवं पलामू जिला के तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से घिरा हुआ है, ठीक है। एक बार ध्यान देने वाले, दक्षिण और पूर्व में लातेहार से घिरा हुआ एवं पलामू जिला के तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से घिरा हुआ है, ठीक है। तो इतनी बातें इसमें आप लोग को ध्यान में रखना है। झारखंड में कितनी मुख्य नदियाँ बहती है? ठीक है, पूछ रहा है कि झारखंड में टोटल कितनी मुख्य नदियाँ बहती है? तो ये 8 नदियाँ बहती है। अब देखते हैं कौन कौन सी नदियाँ इसमें बहती है। मुख्य रूप से 8 नदियाँ, ठीक है। एक सोनरेखा नदी हो गई, दामोदर नदी बहती है, खरकई नदी बहती है, दक्षिण कोयल नदी बहती है, बराकर नदी बहती है, शंख नदी बहती है, अजय नदी बहती है, मयूराक्षी नदी बहती है। ये झारखंड में मुख्य रूप से 8 नदियाँ बहने वाली है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केसो अक्टो गुरियो गुना गुखाना नदी, खाली जगह, नदी की मुख्य उपनदियां हैं। यह किसकी
उपनदियाँ, तो यह बराकर की उपनदियाँ, किसकी? बराकर की उपनदियाँ। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि बराकर नदी भारत के झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों में बहने वाली नदी है। किसमें? बराकर नदी कहाँ है? झारखंड में। ठीक है, और पश्चिम बंगाल में बहने वाली नदियाँ कौन? बराकर। ठीक है, अगर दामोदर की बात करें तो दामोदर नदी के एक प्रमुख उपनदी है। कौन? बराकर। ठीक है, यह दामोदर नदी की एक प्रमुख उपनदी है। 91 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दामोदर नदी से खाली जगह से होकर नहीं गुजरती है, तो ये कौन से जिले से होकर नहीं गुजरती है? तो ये पश्चिमी सिंहभूम से होकर नहीं गुजरती। दामोदर नदी जो है वो पश्चिमी सिंहभूम से होकर नहीं गुजरती है। ठीक है, हुगली नदी जो है इसकी एक सहायक नदी है। किसकी? दामोदर नदी कौन? हुगली नदी की सहायक नदी है। इसकी? हुगली नदी की सहायक नदी है। ठीक है, अगर इसका उद्गम की बात करें हम लोग तो उद्गम झारखंड के छोटा नागपुर पठार की पहाड़ियों से होता है। ठीक है, बाकी दामोदर की जो सहायक नदियाँ हैं वह बोकारो, बराकर और कोनार है। ठीक है, कौन है? बराकर और कोनार है। तो इतनी बातें इसमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस पहाड़ी से ब्राह्मणी नदी का उद्गम होता है? ये बताना। ठीक है, तो कहाँ से होता है? ये दुधवा पहाड़ी से होता है उद्गम। कहाँ से? दुधवा पहाड़ी से। ठीक है, कहाँ से? दुधवा पहाड़ी से होता है। ठीक है, अच्छा अब बात कर लेते हैं कि ब्राह्मणी नदी का उद्गम दुमका जिले के उत्तर में स्थित दुधवा पहाड़ी से होता है। कहाँ है ये ब्राह्मणी नदी का? दुमका जिले में। कहाँ है? दुमका जिले के उत्तर में से स्थित दुधवा पहाड़ी से होता है। कौन सी नदी का? ब्राह्मणी नदी का। सोन नदी जो झारखंड के गढ़वा तथा पलामू जिला के मध्य सीमा बनाती है, कहाँ से शुरू होती है? ठीक है, ये बताना। तो ये शुरू जो होती है वो अमरकंटक से शुरू होती है। कहाँ से? अमरकंटक से शुरू होती है, वहाँ से ये निकलती है तथा गढ़वा गढ़वा तथा पलामू जिलों के मध्य सीमा बनाती है। ठीक है, ये निकलती है सोन नदी अमरकंटक से निकलती है और ये जो सीमा जाके जो बनाती है वो पलामू तथा गढ़वा में जाके यह सीमा बनाती है। तो इतनी बातें इसमें आप लोग को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 नंबर कि गिरिडीह जिले में विभाजित होने वाले दो मुख्य जल स्रोतों का नाम क्या है? ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ दिया हुआ सतलुज और यमुना नदियाँ, गंगा और यमुना नदियाँ, और फिर दिया हुआ बराकर और सकरी नदियाँ, ब्यास और झेलम नदियाँ। तो ये कौन सा हो जाएगा इसका? तो इसका हो जाएगा आपका सी, बराकर और सकरी नदियाँ। ठीक है, यह गिरिडीह जिले में विभाजित होने वाले दो मुख्य जल स्रोतों का नाम बराकर और सकरी नदियाँ हैं। तो इतनी बातें इसमें भी आप लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्वी सिंहभूम जिले में निम्न में से कौन सी नदी बहती है? ठीक है, पूर्वी सिंहभूम में तो ये कौन सी नदी बहती है? तो ये बहती है आपका स्वर्णरेखा नदी, पश्चिम से दक्षिण पूर्वी दिशा में बहती है। ठीक है, तो इतनी इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि यह नदी झारखंड के छोटा नागपुर के पठार में स्थित नगड़ी गांव से निकलती है और इसका बहाव क्षेत्र झारखंड के पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में होता है। तो इतनी बातें स्वर्णरेखा नदी का। ठीक है, तो इतनी बातें आप लोग इसमें ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्णरेखा नदी किस दिशा से और किसकी ओर जाती है? ये बताना है आपको कि स्वर्णरेखा नदी किस दिशा से और किस दिशा की ओर जाती है। ठीक है, तो यह पश्चिम से दक्षिण पूर्वी दिशा में जाती है। किधर? पश्चिम से दक्षिण पूर्वी दिशा की ओर जाती है। ठीक है, तो यहाँ प्रमुख नदियाँ अब खत्म हुई। अब जो शुरुआत होगी वो शुरुआत होगी प्रमुख जलप्रपात, झील, बांध तथा बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना और ऊर्जा अब चालू रहा है। ठीक है, तो यहाँ से अब आगे करते हैं। तो 97 नंबर क्वेश्चन है कि झारखंड के किस शहर को झरनों का शहर कहा जाता है? ठीक है, झारखंड के किस शहर को झरनों का शहर कहा जाता है? तो ये देखना है आप लोग को। तो किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है रांची को झरनों का शहर। किसको? रांची के झरनों का शहर कहा जाता है। ठीक है, झारखंड की राजधानी कहाँ है? ये आपका रांची है। अब बात करते हैं हम लोग देश का। झारखंड राज्य न सिर्फ खनिज संपदा बल्कि वन संपदा से भी संपन्न है झारखंड राज्य। ठीक है, झारखंड को वनांचल जंगलों की भूमि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? झारखंड को वनांचल जंगलों की भूमि भी कहा जाता है। तो ये भी बात ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, राज्य की 20% भूमि वनों से ढकी है। कितनी? 20% जो भूमि है वह वनों से ढकी हुई, वन लगी हुई है। ठीक है, जो इसे न सिर्फ बेहद खूबसूरत बनाती है बल्कि एक बेहतर वातावरण भी पैदा करती है झारखंड को। झारखंड सुंदर झरनों और सांस्कृतिक धरोहर वाला राज्य है। ठीक है, तो इतनी बातें इसमें आप लोग को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हजारीबाग का सूरज कुंड झारखंड का सबसे ज़्यादा गर्म पानी का स्रोत है। इसका तापमान क्या है? ठीक है, तो ये आप लोग को बताना है। तो ये क्या हो जाएगा? 88 डिग्री सेल्सियस है और 190 डिग्री फ़ारेनहाइट में। ठीक है, हजारीबाग का। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि हजारीबाग का सूरज कुंड जो झारखंड का सबसे गर्म पानी का स्रोत है जिसका तापमान इतना है। यहाँ देखिए, उच्च सल्फर
सामग्री होने के कारण पानी की चिकित्सीय प्रभाव होता है। किसके कारण? उच्च सल्फर होने के कारण यह पानी का चिकित्सीय प्रभाव होता है। ठीक है, तो इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊर्जा गंगा जगदीशपुर हल्दिया पाइपलाइन के निर्माण के लिए झारखंड ने निम्नलिखित में से किसके साथ GCA पर हस्ताक्षर किया? तो ये किसके साथ किया? गेल के साथ किया। ठीक है, किसके साथ? गेल के साथ किया। देखिए, ऊर्जा गंगा जगदीशपुर हल्दिया पाइपलाइन का निर्माण के लिए झारखंड ने गेल इंडिया के साथ GCA का हस्ताक्षर किया। किसके साथ? गेल इंडिया के साथ GCA पर हस्ताक्षर किया। इसका उद्देश्य जो था वह प्राकृतिक गैस एवं क्षेत्र में गैस वितरण ढांचे में सुधार करना था। ठीक है, किसमें? प्राकृतिक गैस एवं क्षेत्र में और गैस वितरण में इनको सुधार करना था। ठीक है, इससे राज्य में ऊर्जा गंगा जगदीशपुर हल्दिया पाइपलाइन परियोजना के निर्माण में भी सहायता प्राप्त होगी और परियोजना का उद्देश्य जो है पूर्वी भारत को राष्ट्रीय प्राकृतिक गैस ग्रिड से जोड़ना भी इनका हो जाएगा, जो इनका उद्देश्य है। ठीक है, गेल जो है वह झारखंड में 174 किलोमीटर लंबी मेन लाइन एवं 166 किलोमीटर की सब लाइन स्थापित करेगा। कितना? 174 किलोमीटर लंबी करेगा और 166 किलोमीटर सब लाइन स्थापित करेगा। तो इतनी बातें इसमें आप लोग को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊर्जा गंगा जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन झारखंड किस जिले से नहीं गुजरेगी? ठीक है, ये बताना है। ठीक है, किस से नहीं गुजरेगी? तो ये था आपका पश्चिमी सिंहभूम से ये नहीं गुजरेगी। ठीक है, देखिए, अब 15 अक्टूबर 2015 को एक गैस सहयोग समझौता झारखंड और गेल इंडिया लिमिटेड के द्वारा किया गया था। कब? 15 अक्टूबर 2015 को। ठीक है, इस समझौते के बीच प्राकृतिक गैस और सिटी गैस, ठीक है, बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए है। ठीक है, ऊर्जा गंगा जगदीशपुर हल्दिया पाइपलाइन का निर्माण की सहायता से करेंगे। ठीक है, इस पाइपलाइन झारखंड के बोकारो, गिरिडीह, हजारीबाग, पूर्वी सिंहभूम, रांची, धनबाद, रामगढ़, गुमला, सिमडेगा एवं सरायकेला खरसावां जिले में शामिल होगा पाइपलाइन। ठीक है, तो ये जिला जरूर याद रखिएगा, हो सकता है इनमें से एक दे दे और पूछ दे। ठीक है, तो ये जिला आप लोग को याद रखना है और जो जहाँ से नहीं गुजरेगा वो जिला है पश्चिमी सिंहभूम। तो इतनी बातें इसमें आप लोग को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुंडरू रांची से कितनी दूरी पर सड़क मार्ग पर है? ये बताना है। ठीक, तो ये 45 किलोमीटर की दूरी पर, कितनी है? 45 किलोमीटर दूरी पर है। अब बात कर लेते हैं कि हुंडरू जलप्रपात रांची जिले के अनगढ़ा प्रखंड में रांची से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, यह रांची जिले में है और जो प्रखंड है वह अनगढ़ा प्रखंड है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, यह स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। यह किस पे हुंडरू जलप्रपात स्थित है? यह स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। ठीक है, अगर इसकी लंबाई की हम लोग बात कर रहे हैं और लंबाई और ऊंचाई की, ऊंचाई की अगर लगभग इसका बात कर रहे हैं तो मीटर में 98 मीटर है। ठीक है, और अगर फीट में बात करें तो 322 फीट है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये आप लोग को याद रखना जरूरी है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात इसमें और है कि झारखंड के सबसे ऊंचा और भारत का 10वां सबसे ऊंचा जलप्रपात है। झारखंड में पहला नंबर पे आता है और भारत में यह 10वां स्थान पर आता है। कौन सा जलप्रपात? हुंडरू जलप्रपात। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रजरप्पा जलप्रपात किस प्रकार के जलप्रपात का उदाहरण है? ठीक है, ये बताना है। तो ये लटकती घाटी का उदाहरण है। किसका? लटकती घाटी का उदाहरण है। ठीक है, रजरप्पा जो है वो आपका रामगढ़ जिले में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? रामगढ़ जिले में पड़ता है आपका। ठीक है, यह एक प्राकृतिक मनोरम दृश्य वाला स्थल है जो भैरवी नदी, कौन? भैरवी नदी के 30 फीट ऊंचाई से दामोदर नदी में गिरने से निर्मित हुआ है। ठीक है, इसका निर्मित कैसे हुआ? भैरवी नदी के 30 फीट से ऊंचाई से जो दामोदर नदी में जाके गिरती है वहीं से यह रजरप्पा जलप्रपात का निर्माण हुआ है। ठीक है, इसलिए इसको लटकती हुई घाटी कहते हैं। इसलिए इसे लटकती हुई घाटी कहते हैं। इस नदी के किनारे छिन्नमस्तिका देवी मंदिर जो बहुत ही प्रसिद्ध है। तो ये बातें भी आप लोग को ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं कि झारखंड के किस जलप्रपात के बारे में मान्यता है कि उसमें गौतम बुद्ध जी ने स्नान किए थे? ठीक है, तो ये बताना है। तो ये कौन? जोन्हा जलप्रपात में गौतम बुद्ध जी ने स्नान किए थे। कौन? जोन्हा जलप्रपात में गौतम बुद्ध जी स्नान किए थे। इस झरने का नाम स्थानीय गांव के नाम पर पड़ा है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, इस झरने का नाम स्थानीय गांव के नाम पर पड़ा है, जिसमें गौतम धारा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यह रांची जिले में स्थित है। कहाँ यह रांची जिले में स्थित है और इसे गौतम धारा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इतनी ये महत्वपूर्ण है, तो इसको याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम लोग अगर करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औसतन 468 फीट की ऊंचाई से गिरकर निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात झारखंड में सबसे बड़े जलप्रपात की रचना करता है? तो ये बताना है। ठीक है, तो ये लोधा जलप्रपात सबसे बड़े जलप्रपात की रचना करता है। तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा नंबर डी, लोधा जलप्रपात। ठीक है, इसका जो ऊंचाई है औसतन 468 फीट की ऊंचाई से गिरती है। ठीक है, और यह लोधा जलप्रपात या बूढ़ा घास जलप्रपात बूढ़ा
जलप्रपात के झारखंड में सबसे बड़े जलप्रपात की रचना करता है। तो ये बातें आप लोग को ध्यान रखना। अब बात करते हैं कि यह जलप्रपात जो है वह महुआ टांड से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कितना, कहाँ से? महुआ टांड से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है। और लोधा जलप्रपात का निर्माण बुरहा नदी से होता है। कहाँ से? बुरहा नदी से होता है। तो ये भी बात इतनी ध्यान रखना है लोधा जलप्रपात के बारे में। ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि झारखंड में निम्नलिखित से किस नदी से प्रसिद्ध दसम जलप्रपात बनता है। तो यह कांची नदी से बनता है। ठीक है। किस नदी से? यह कांची नदी से बनता है। ठीक है। अब बात करते हैं कि जो दसम जलप्रपात है, रांची के बुड़ू प्रखंड के निकट यह जलप्रपात तेमरा घाटी में कांची नदी पर स्थित है। ये बात ध्यान रखिएगा। बुड़ू प्रखंड पड़ता है। ठीक है। निकट यह जलप्रपात तेमारा घाटी, कौन? तेमारा घाटी, ये भी इंपॉर्टेंट है। और जो कांची नदी पर स्थित है, ये भी इसका इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि दसम जलप्रपात 144 फीट की ऊंचाई से गिरता है। कितनी ऊंचाई से गिरता है? तो ये 144 फीट की ऊंचाई से गिरता है। ठीक है। अब हम लोग आगे बात करते हैं। ठीक है। 107 नंबर क्वेश्चन, 107 नंबर क्वेश्चन में है कि झारखंड नहर सिंचाई के मामले में बुरी तरह से पिछड़ा है। क्योंकि झारखंड जो है सिंचाई के मामले में बुरी तरह से पिछड़ा है। तो क्यों पिछड़ा है? ठीक है। तो ये पिछड़ा है इसलिए क्योंकि यहाँ पहाड़ी इलाका है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, क्योंकि यह पहाड़ी इलाका है इसलिए यहाँ सिंचाई के मामले में पिछड़ा हुआ है। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि इसका कारण है कि यहाँ की भौतिक जो संरचना है जिसमें पहाड़ व पठार प्रमुख बाधक माने बाधक बनता है। ठीक है। इसके बावजूद नदियों पर छोटे छोटे डैम बनाए गए हैं जिनसे नहर निकाली गई है और सिंचाई की जाती है। ठीक है। अगर हम लोग वर्तमान में बात करें तो झारखंड राज्य की कुल संचित जो भूमि है वह 30.17% है। कितना है? 30.17% है जो नहरों द्वारा सिंचाई होती है। ठीक है। और सिंहभूम जिला में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है। तो कौन, अगर पूछ दिया जाए कि कौन सा जिला में सर्वाधिक सिंचाई द्वारा होता है, तो वह जिला है आपका सिंहभूम जिला। कौन सा है? आपका सिंहभूम जिला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, तिलैया बांध किस नदी पर निर्मित है? तिलैया बांध किस नदी पर निर्मित है? तो तिलैया बांध बराकर नदी पर स्थित है। किस पे? बराकर नदी पर स्थित है। ठीक है। अब बात करते हैं कि दामोदर घाटी निगम द्वारा बनाया गया बांध है। ठीक है। किसके द्वारा बनाया गया बांध है? ये आपका दामोदर घाटी निगम द्वारा बनाया गया और यह बराकर नदी पर स्थित है तिलैया बांध। ठीक है। अब बात करते हैं इसका जो निर्माण हुआ था वो 1935 ईस्वी में हुआ था। मुख्य रूप से बाढ़ का नियंत्रण करने के लिए इस बांध का निर्माण किया गया था। ठीक है। इसका जो मुख्य उद्देश्य था करने का वह बाढ़ को नियंत्रण में करने के लिए इसको तिलैया बांध का निर्माण किया गया था और 1935 में किया गया था। अब यहाँ पे क्या हुआ कि एक जल विद्युत स्टेशन और सकरी नदी घाटी भी है। ठीक है। यहाँ क्या है? एक जल विद्युत स्टेशन भी है तिलैया में और सकरी नदी घाटी भी है। एक प्रसिद्ध पिकनिक स्थल भी इसको माना जाता है। ठीक है। और बराकर दामोदर नदी की मुख्य सहायक नदी है। ठीक है। बराकर दामोदर नदी की मुख्य सहायक नदी भी है। ठीक है। तो इतनी बातें इसमें ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर हम लोग करें, मोतीझरा जलप्रपात खाली जगह नदी पर बना है। मोतीझरा जलप्रपात। ठीक है। तो यह अजय नदी पर बना है। किस पे? अजय नदी पे यह जलप्रपात बना है। ठीक है। अब बात करते हैं कि यह जलप्रपात राजमहल पहाड़ी पर महाराजापुर रेलवे स्टेशन से 3 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। कितनी किलोमीटर की दूरी पे? 3 किलोमीटर की दूरी पर यह दक्षिण पश्चिम में स्थित है। इसकी अगर ऊंचाई की हम लोग बात कर लें तो इसकी ऊंचाई जो है वो 46 मीटर है। अगर फीट में हम लोग बात करेंगे तो 150 फीट है। ठीक है। कोयल नदी इसकी सहायक बूढ़ी नदी पर स्थित है। ठीक है। कोयल नदी की सहायक बूढ़ी नदी पर स्थित है। और बूढ़ा घाघ जलप्रपात जो है वो झारखंड का सबसे बड़ा जलप्रपात है। तो ये भी बातें आपको ध्यान रखनी है। और जो सोनरेखा नदी है पर जो हुंड्रू जलप्रपात स्थित है, सोनरेखा नदी पर हुंड्रू जलप्रपात स्थित है। ठीक है। तो इतनी बातें इसमें भी आप लोग को ध्यान में रखना है। अब अगर हम लोग बात करें 110 नंबर क्वेश्चन का, तो इसमें है कि कब अप्रैल 2017 में झारखंड में निम्नलिखित कौन सा जिलों में गंगा नदी पर एक बहु मॉडल टर्मिनल के लिए आधारशिला रखी गई थी, जो उत्तर प्रदेश वाराणसी और पश्चिम बंगाल हल्दिया तथा राष्ट्रीय राजमार्ग पर विकास का एक महत्वपूर्ण घटक है। तो इतनी ये इंपॉर्टेंट टाइप नहीं है। ठीक है। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 111 का बात करेंगे। कितना? 111 का। क्वेश्चन नंबर 111 का अगर हम लोग बात करें तो इसमें है कि झारखंड के तेनुघाट थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है। ठीक है। थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? तो यह बोकारो में स्थित है। कहाँ है? आपका बोकारो में स्थित है। ठीक है। अगर बात कर लें तो इसमें 420 मेगावाट कोयला आधारित बिजली स्टेशन है। कितना? 420 मेगावाट कोयला आधारित बिजली स्टेशन है। और यह परियोजना 1990 के दशक में स्थापित हुआ था। कब स्थापित हुआ था? तो 1990 के दशक में यह स्थापित हुआ था। ठीक है। अब बात करते हैं कि कोणार्क कुंड
कौन सा? कोनार कुंड। कोनार कुंड प्रोजेक्ट किस जिले में स्थित है? तो यह गिरिडीह जिले में है। कहाँ है? यह गिरिडीह जिले में स्थित है। और कोनार जो है वह सिंचाई परियोजना से हजारीबाग के विष्णुगढ़ प्रखंड के 20 गांवों और गिरिडीह के डुमरी और बगोदर प्रखंड के 62 गांवों और बोकारो के नावाडीह प्रखंड के 3 गांवों के किसानों को सीधा फायदा पहुंचाता है। कौन? कोनार कुंड। ठीक है, कौन? कोनार कुंड प्रोजेक्ट। कहाँ कितना कितना ये देख लीजिए, कोनार सिंचाई जो है वो हजारीबाग के विष्णु प्रखंड से 20 गांव को फायदा पहुंचाता है, गिरिडीह के डुमरी और बगोदर प्रखंड के 62 गांवों को फायदा पहुंचाता है, और बोकारो के नावाडीह प्रखंड के 3 गांवों को सीधा सीधा किसानों को इससे फायदा मिलता है। ठीक है, तो इतनी बातें इसमें भी ध्यान रखना है। ठीक है, कौन सा सिंचाई? कोनार सिंचाई परियोजना से। ठीक है, कोनार कुंड से। अब हम लोग बात कर लेते हैं 113 नंबर क्वेश्चन का। तो 113 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में कौन सा बांध झारखंड के रांची जिले के और मांझी टाउन में छोटा नागपुर पठार के उत्तरी पूर्वी किनारे पर स्थित है। ठीक है, तो ये हो गया आपका गेटल शुद्ध बांध। कौन? गेटल शुद्ध बांध। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर कोयल सिंचाई परियोजना किस राज्य या राज्यों से संबंधित है? तो यह झारखंड बिहार राज्यों से संबंधित है। उत्तर कोयल सिंचाई परियोजना झारखंड और बिहार राज्य से संबंधित है। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें कि उत्तर कोयल मंडल डैम का परियोजना का निर्माण कार्य 1972 में प्रारंभ हुआ। ठीक है, कब प्रारंभ हुआ? 1972 इसमें प्रारंभ हुआ। और इस परियोजना का जो निर्माण कार्यवश था वो 1993 में बिहार सरकार के वन विभाग द्वारा बंद करा दिया गया था। ठीक है, प्रारंभ तो इसका 1972 में हुआ और बिहार द्वारा 1993 में इसको बंद करा दिया गया, और फिर अगस्त 2017 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इस परियोजना के शेष कार्य को पूरा किया गया, जो लागत था इतना 1622.27 करोड़। ठीक है, जो कि 2017 में फिर से इसको चालू किया गया। ठीक है, देखिए इतना करोड़ की राशि का अनुमानित किया गया था और इसको मंजूरी भी मिल गई थी। इसके बाद ये परियोजना से बिहार के औरंगाबाद और गया जिलों का और झारखंड के गढ़वा और पलामू जिलों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो गई इससे। ठीक है, तो इतनी बातें इसमें भी ध्यान रखनी है। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 115 का। कितना? 115 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 115 का अगर हम लोग बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड की प्रमुख नदी परियोजना है? निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड की प्रमुख नदी परियोजना है? तो ये हो जाएगा दामोदर घाटी परियोजना प्रमुख नदी है झारखंड का। ठीक है, इसका जो निर्माण हुआ था वो 1948 ईस्वी में हुआ था और किसके सहयोग से? संयुक्त राज्य अमेरिका के निर्मित टेनिस नदी परियोजना के आधार पर किया गया था। ठीक है, जो परियोजना के आधार पर किया गया था यह नदी का, वो संयुक्त राज्य अमेरिका में निर्मित टेनिस नदी परियोजना के आधार पर किया गया था। ठीक है, और भारत के प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। ठीक है, यह भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना। इसके अंतर्गत 8 बांधों, कितना? 8 बांधों का निर्माण किया गया है। ठीक है, इसके अंतर्गत 8 बांधों का निर्माण किया गया है, वो थोड़ा देख लीजिए। ठीक है, तो कौन था? बराकर नदी है। ठीक है, तिलैया, मैथन और बाल पहाड़ी बांध है। दामोदर नदी, पंचेत, तिलैया, कोनार और मैथन है। बोकारो नदी, बोकारो और कोनार नदी है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य विद्युत उत्पादन एवं सिंचाई कार्य करना है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो विद्युत उत्पादन करना और सिंचाई में इसका उपयोग करना। इस योजना के अंतर्गत 8 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होती है तथा 1200 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो इतनी बातें इसमें इंपॉर्टेंट थी, ये भी आप लोग को ध्यान में रखना। अब हम लोग अगर बात करें 116 नंबर क्वेश्चन का, तो नवकरणीय ऊर्जा के विकास के लिए झारखंड में कौन सी एजेंसी की स्थापना की गई थी? तो ये की गई थी JREDA का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 117 नंबर क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य में चांडिल जल विद्युत योजना किस नदी पर है? ठीक है, किस नदी पर है? तो यह स्वर्णरेखा नदी पर है। किस पे है? स्वर्णरेखा नदी पे है। ठीक है, झारखंड राज्य में चांडिल जल विद्युत परियोजना स्वर्णरेखा नदी पर है। ठीक है, स्वर्णरेखा बहुउद्देशीय एक अंतर्जातीय परियोजना है। इस योजना के तहत स्वर्णरेखा नदी पर चांडिल डैम एवं गालूडीह बराज तथा खरकई नदी पर ईचा डैम और खरकई बराज का निर्माण किया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं अगर चांडिल जल विद्युत परियोजना 1987 में शुरू किया गया था। ठीक है, चांडिल विद्युत जल परियोजना कब शुरुआत किया गया था? तो ये 1987 ईस्वी में शुरू किया गया था। यहाँ बिजली परियोजना कुल स्थापित क्षमता 8 मेगावाट है। कितना है? 8 मेगावाट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि झारखंड में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? झारखंड में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ठीक है, तो ये आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, क्योंकि अभी इसमें हम लोग पढ़े हुए थे। ठीक है, तो आज का यहीं पे क्लास समाप्त करते हैं। ठीक है, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और फिर शाम को हम लोग
खोटा का लेके आएंगे। अभी खोटा का कंटिन्यू भी चल रहा है और इसका भी चलेगा, ठीक है। सिर्फ आप लोग का रिवीजन और प्रैक्टिस करते जाना है, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।